नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। परफॉर्मेंस सीरीज के अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख चैप्टर्स को देख रहे थे। इसमें आज हम लोग संघ और राज्य क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास करेंगे। ये हैंड रिटन नोट से ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली एईडीओ का एग्जाम और बिहार एसआई के साथ साथ यदि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो या हालिया आयोजित होने वाली भविष्य में जो दिसंबर माह में प्रस्तावित है आपका उत्पाद सिपाही का एग्जाम है, उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके संघ और उसके राज्य क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे। संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे तो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख अनुसूची 1 में दिया गया है, जो कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत है। और आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 1 से लेकर 4 आर्टिकल में 1 से लेकर के अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हम लोग देखते हैं कि राज्यों और उससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी विधेयक जो भी संवैधानिक प्रावधान है राज्यों से संबंधित कोई भी विधेयक यदि संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से किसी भी राज्य के नाम में संशोधन या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस विषय पर राष्ट्रपति जो है राज्य विधान मंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि किसी राज्य को काट करके 2 राज्यों का निर्माण किया जा रहा है और वहां की स्थानीय राज्य विधान मंडल इसका विरोध करती है तो राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधान मंडल की बात को स्वीकार करे या उसके मत को जानने या उसे मानने का के लिए वह बाध्य है। ये ध्यान रखें, दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है और एकात्मक संविधान का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण हो जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख अनुच्छेदों की। तो हमारा अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान रखिएगा, राज्यों का एक संघ होगा और जो राज्यों का राज्य क्षेत्र है संघ राज्य क्षेत्र और सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए क्षेत्रों से हमारे संघ भारत का निर्माण होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय संघ है वह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यदि हम लोग अमेरिकी संघ की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा अमेरिकी संघ एक समझौते का परिणाम है जो 13 राज्यों के समझौते के कारण अस्तित्व में आया था। वहीं भारत की बात करेंगे तो भारत का संघ जो है एक अविनाशी संघ है, यानी कि राज्यों को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। यहाँ का जो संघ है वहां उसमें विनाशी राज्य तो है, यानी राज्यों का विनाश हो सकता है, राज्यों को का काट छांट किया जा सकता है, लेकिन संघ को काट छांट नहीं सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 2, जिसमें कहा गया है नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के विषय में उपबंध दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करना जो पहले से ही विद्यमान है जो राज्य, वही दिया गया है नए राज्यों की स्थापना जो पहले से तो स्थापित है परंतु उसे भारतीय संघ में शामिल नहीं किया गया है, उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण सिक्किम है। ध्यान रखिएगा, सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत के एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारतीय सरकार ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 3 की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत राज्य पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति दी गई है, यानी कि राज्यों के निर्माण के लिए जो संसद की शक्ति है वो आर्टिकल 3 में दी गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। किसी भी राज्य के क्षेत्र उसके नाम और सीमा में परिवर्तन जो है वह संसद के द्वारा किया जाता है और संसद द्वारा पारित जो विधेयक होता है वह साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग इसका उदाहरण देखें तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो पारित हुआ था वहां पर हम लोग इसका उदाहरण दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसद नए राज्यों का निर्माण भी कर सकते हैं जिसमें कुछ क्षेत्र अलग करके, एक राज्य है उसे कुछ क्षेत्र को अलग करके, जैसे बिहार झारखंड का जब अलगाव हुआ था, बिहार से
झारखंड को काट करके एक अलग राज्य बनाया गया था, या कुछ क्षेत्रों को जोड़ करके एक नवीन राज्य का भी निर्माण संसद कर सकती है, या एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ में मिलाकर के नए राज्य का भी सृजन किया जा सकता है। ये सभी शक्तियां संसद को प्रदान की गई है। अब अनुच्छेद 4 की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और ये आप लोग के लिए यहाँ पे दिया गया है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए जो परिवर्तन है, अनुच्छेद 368 जो कि आपका संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है। यानी राज्यों के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण या नाम में परिवर्तन यदि होता है तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, और जनरली सामान्य बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया से संशोधन किया जाता है, और संशोधन करने के समय उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य होने चाहिए वो 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह संशोधन किया जा सकता है। यह ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन नहीं है, राज्यों का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन या उनके नाम क्षेत्रों में परिवर्तन आदि, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें कि संघ राज्य क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण वाद हुए हैं, तो पहला बेरूबारी वाद आया था 1960 का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारतीय राज्य क्षेत्र अन्य देश को नहीं देने की बात कही गई थी, और इसके लिए यदि भारतीय संघ की अपने क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपती है तो उसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, यह ध्यान रखेगा। इसका उदाहरण हम लोग कहां देखते हैं, तो 100वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेगा, और इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश ने अपने सीमा विवाद को सुलझाया था। तो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण जो 2015 में हुआ था, उसके लिए संविधान में 100वां संशोधन किया गया, लेकिन 1969 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि भारत और अन्य देश के बीच जो सीमा विवाद है उसमें संशोधन आवश्यक नहीं है, और कार्यपालिका के द्वारा यह कार्य किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसे। मूल रूप से 100वां संविधान संशोधन हमें याद रखना होता है, और भारत बांग्लादेश सीमा विवाद से संबंधित है, 2015 का है ये। अब आइए, राज्य पुनर्गठन आयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र बना, तो यहाँ पर राज्यों का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम जब लोग देखते हैं तो 1950 में भारतीय संघ के राज्यों का विभाजन 4 कैटेगरीज में किया गया था, ए, बी, सी और डी, ये 4 कैटेगरीज निर्धारित की गई थी। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो फजल अली आयोग के उपरांत आया था, उसकी सिफारिशों के उपरांत इन 4 भागों को समाप्त कर दिया गया, और भारतीय संविधान को हम लोग भारतीय राज्यों को हम लोग देखते हैं कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि 7वां संविधान संशोधन 1956 आया था, और उसके द्वारा ही भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है, और इन 4 श्रेणियों को हटा करके केवल 2 श्रेणी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर दिया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि 7वां संविधान संशोधन 1926 में जो आधार बनाया गया था राज्यों के निर्माण का, उसमें भाषा का आधार जो था यह भी मान्यता दिया गया था। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों की संकल्पना को स्वीकार किया गया था। भाषा के अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो वहां पर राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक व्यवहार्यता और आर्थिक विकास आदि पैरामीटर्स भी नए राज्यों के निर्माण के लिए रखे गए थे। अब भारत में राज्यों के निर्माण की बात करें तो इसके लिए कई आयोगों का गठन किया गया था, और सबसे पहली बार जो आयोग का गठन किया गया वह संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जून 1948 में किया गया था। इसे हम लोग भाषाई प्रांत समिति के नाम से जानते हैं, और एस.के. धर जो थे इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अपनी रिपोर्ट में धर आयोग ने कहा कि भारत में जो राज्यों का निर्माण होना है वह निर्माण भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। यह धर कमेटी की रिपोर्ट में बताई गई थी, इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका धर समिति ध्यान में रखिएगा। दिसंबर 1948 में कांग्रेस के द्वारा जेबीपी समिति का गठन किया जाता है। जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में यह समिति का गठन किया गया था। 3 सदस्यीय समिति थी,
और इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को खारिज कर दिया था। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक राज्य निर्माण समिति का गठन किया गया और इस समिति के सदस्य थे के.एम. पनिक्कर और कुंजरू। फजल अली के साथ पनिक्कर और कुंजरू जी ये सदस्य थे, ये ध्यान रखिएगा। इसने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात को तो स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य की बात को इसने खारिज कर दिया और इस समिति ने सिफारिश की थी कि इस आधार पर भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की जाए। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ फजल अली आयोग को याद रखिएगा कि इसने भाषा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक व्यवहार्यता और आर्थिक विकास जैसे पैरामीटर्स को भी राज्यों के निर्माण या उसके पुनर्गठन में पैरामीटर्स के रूप में रखने की सिफारिश की थी। अब यहाँ पर हुआ कि एक कांड हो गया हमारा कि पोट्टी श्री रामुल्लू थे, उन्होंने अनशन कर दिया और ये अलग आंध्र प्रदेश राज्य के मांग पर अड़े हुए थे। ये अनशन करते हैं और 58 दिन तक लगातार अनशन करने के उपरांत 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भाषा के आधार पर पहला राज्य भारत में गठित किया जाता है तेलुगु भाषियों के लिए और यह राज्य था आंध्र प्रदेश। 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, जिसे तत्कालीन मद्रास राज्य से अलग किया गया था। तमिल और तेलुगु का विवाद हुआ था और तेलुगु भाषियों के लिए अलग प्रदेश आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया जाता है, जिसमें भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए जाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त अब बात करते हैं कि 1953 के पश्चात या आंध्र प्रदेश से लेकर के आज तक जो राज्यों का गठन हुआ है उसे हम लोग याद किस प्रकार से कर सकते हैं। एक बड़ा ही अच्छा ट्रिक हाथ लगा है, ध्यान रखिएगा कि आम गुना ही मेघ मंत्र से गर्मी दे सकता है। आम गुना यानी मामूली गुना ही मेघ मंत्र से गर्मी दे सकता है। आज तक बने सारे जो राज्य हैं इसमें समाहित हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ा अच्छा है। 1987 तक बने राज्य हैं, इसमें झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तेलंगाना का इसमें जिक्र नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तेलंगाना 2014 में बना था। 2000 में आपका 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बना था, अलग अलग डेट्स को ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र में मराठी और गुजराती भाषियों के मध्य विवाद होता है, जिससे महाराष्ट्र और गुजरात को 1 मई 1960 को अलग राज्य के रूप में निर्माण कर दिया गया। उसके पश्चात 63 में ही नागालैंड को असम से अलग कर दिया जाता है। ये याद रखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न हो जाता है। ये बहुत बार ये पूछा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य को असम से काट करके सबसे पहली बार अलग किया गया था, तो ये आपका नागालैंड हो जाता है। नागालैंड के बाद हमारा हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश के साथ विवाद हुआ था। हरियाणा और फिर हिमाचल प्रदेश पंजाब से काट करके बनाया गया 1971 में। मेघ से मेघालय बनाया गया 1972 में असम से काट करके। फिर असम को काट करके 1972 में मणिपुर बनाया गया और 1972 में ही त्रिपुरा को बना दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों को असम से काट करके नए राज्यों के रूप में निर्मित किया गया था। इसके बाद सिक्किम को भारतीय राज्य में शामिल किया गया 36वें संविधान संशोधन 1935 के द्वारा 1975 में। जी से गोवा 1987 महाराष्ट्र से काट करके बनाया गया था और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, गोवा और अरुणाचल प्रदेश 1987 में और मिजोरम जो है 1987 में। ध्यान रखिए 1987 और 1972 में 3 राज्यों का निर्माण किया गया था। 72 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 87 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड हमारा छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड और 2014 में हमारा तेलंगाना को अलग करके अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ बात करेंगे विभिन्न राज्यों के लिए विशेष उपबंधों की, तो एक ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 370 था जम्मू और कश्मीर के लिए, लेकिन कुछ भारतीय राज्य जो हैं
उसके लिए भी एक आर्टिकल का प्रावधान किया गया है, जिसमें 371 आर्टिकल 371 जो है कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान के लिए बनाया गया था। तो विशेष उपबंधित राज्य यहाँ पे देख लीजिएगा, हमारा महाराष्ट्र और गुजरात के लिए आर्टिकल 371 है, नागालैंड के लिए 371 ए, असम के लिए 371 बी, मणिपुर के लिए 371 सी, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना हो गया आपका, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी के लिए अलग अलग उपबंधों में उपबंधित किया गया। और अंत में आपका गोवा, जितने राज्य बने हैं नए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनके लिए आर्टिकल 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये आज का जो सेशन था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।